अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनारस और बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में धुआंधार रैलियां की तब जबकि 5वें चरण का मतदान चल रहा था। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती रही हैं कि जब मतदान होता है प्रधानमंत्री रैली करते हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दीदी खुद को संविधान से ऊपर समझने लगी है। प्रधानमंत्री ने तो दावा कर दिया है कि 2 मई को जनता दीदी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र देने वाली है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त रोड शो किए। उनके रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक उमड़े। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर क्या निशाना साधा है अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। साथ ही ममता बनर्जी का कथित ऑडियो टेप, उस पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। क्या विवाद है आपको विस्तार से बताएंगे। बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि जिन 45 सीटों पर आज मतदान कराया गया वहां पर किन किन सीटों पर हिंसा हुई है। खासतौर पर दार्जिलिंग के लोग क्या सोचते हैं, क्या बंगाल में वाकई परिवर्तन होने जा रहा है, ये भी दिखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती हैं और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम कर रही हैं और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगा रही हैं। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि 2 मई को पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र देने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण सहित अन्य मुद्दों पर बुलाई गई बैठकों में ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि दीदी अपने अहंकार में इतनी बड़ी हो गई हैं कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है। विकास के हर काम में, हर काम के आगे दीदी दीवार बन के खड़ी हो गई, दीवार बन के खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की मदद के लिए कानून बनाया तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाले कानून बनाए तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रख दिया। साथियों, बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, ऐसे अनेक कारखानों में यहां की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पूरे देश से लोग यहां आते हैं। आसनसोल एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यहां एक मिल जाएगा। लेकिन बंगाल में जो सरकारें रही उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे
आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां, माटी, मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। कुछ बिहार में जो हुआ उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। वो ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के अमडंगा में एक रोड शो किया और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आगामी चरणों में भाजपा को मजबूत करने की अपील की। उनका कारवां अमडंगा में मैत्री विजय मोड़ से नीलगंज मोड़ की तरफ जैसे ही बढ़ा, भाजपा समर्थकों ने अमित शाह के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। गृह मंत्री ने अपने समर्थकों और एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों पर पुष्प वर्षा की। अमित शाह ने अपनी छतों पर और बालकनी में खड़े लोगों का भी हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया और टीएमसी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। इस बीच भाजपा की ओर से जारी किए गए ममता बनर्जी के ऑडियो टेप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी ने विवादास्पद टेप का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरे फोन टैप करने में शामिल हर व्यक्ति का पता लगाऊंगी और मामले में सीआईडी जांच का आदेश दिया जाएगा। शनिवार को अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ममता के इस कथित टेप को मुद्दा बनाया और कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कूच बिहार के सीतलकुची से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच एक बातचीत के कथित ऑडियो क्लिप का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने ममता पर लाशों पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया है और कहा है कि इस तरह की कभी कोई बात ही नहीं हुई। इस मामले को गरमाते हुए भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को हालांकि बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब से अनुरोध किया कि वो उस कथित ऑडियो क्लिप पर संज्ञान लें जिसमें ममता बनर्जी कूच बिहार गोलीबारी के पीड़ितों के शवों के साथ रैली का प्रस्ताव देते सुनी जा रही हैं, क्योंकि राज्य में जारी चुनावों के बीच ऐसे किसी कदम से तनाव और बढ़ सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वपन दासगुप्ता ने सीओ कार्यालय पहुंचे पार्टी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दासगुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने आफ्ताब को उस बातचीत से अवगत कराया जो संभवतः ममता बनर्जी और सीतलकुची से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच हुई और बताया कि इसकी वजह से विधानसभा चुनाव के अगले 3 चरणों में अप्रिय स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शनिवार को जिन क्षेत्रों में मतदान हुआ वहां से हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण बंगाल में उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान और नादिया तथा उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों की 45 सीटों पर मतदान कराया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मी हालात पर कड़ी नजर रखे रहे और कुछ घटनाएं सामने आई जिन्हें संभाल लिया गया। विधाननगर के शांतिनगर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मतदाताओं को मतदान के लिए जाने से रोकने के आरोप लगाए। अधिकारियों ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने ईंट और पत्थर फेंके जिसमें 8 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए केंद्रीय बलों की एक टुकड़ी घटनास्थल पर भेजी गई। तृणमूल विधायक सुजीत बोस और भाजपा के प्रत्याशी सब्यसाची दत्ता ने स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। सिलीगुड़ी में मतदान केंद्र के बाहर तृणमूल और माकपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।
नदिया जिले के शांतिपुर क्षेत्र में तृणमूल की ओर से आरोप लगाया गया कि केंद्रीय बलों के एक कर्मी ने मतदाताओं को वापस जाने के लिए कहा। अधिकारियों ने इस आरोप को हालांकि सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा तृणमूल ने आरोप लगाया कि वर्धमान उत्तर और निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर भाजपा द्वारा कब्जा कर लिया गया। विपक्षी दल ने इस आरोप का खंडन किया और चुनाव अधिकारियों ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उत्तर 24 परगना के बीजापुर में विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद तृणमूल और भाजपा समर्थकों में झड़प हो गई। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि उसी जिले में मिनखा निर्वाचन क्षेत्र में उसके कुछ बूथ एजेंटों को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अगवा कर लिया। तृणमूल की ओर से कहा गया कि भाजपा के पास सभी बूथों पर तैनात करने के लिए पर्याप्त संख्या में एजेंट नहीं है, इसलिए इस प्रकार का निराधार आरोप लगाया जा रहा है। उधर दार्जिलिंग में गोरखा नेताओं ने विश्वास जताया है कि इस बार परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार आएगी। जो भी कमिंग जनरेशन है, अपकमिंग जो भी है, हम लोग को विश्वास है कि बीजेपी सरकार बने। खेला तो जैसे शेष ही लग रहा है अभी तक तो, देखेंगे फिर भी। लेकिन पहाड़ का जो भी है हम लोग चाहते हैं, जो भी पहाड़ का समस्या है दार्जिलिंग पर, जो भी पहाड़ तरह ढोस का जो बात हुआ है, हम लोग चाहते हैं इतना ही है, ये सरकार बदले, बीजेपी सरकार आए और हम लोग का न्याय मिले। ये विशेषता यही है।